नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में अध्ययन करेंगे। यह क्लास आर्थिक प्रणाली के अंतर्गत तीसरी क्लास है। इसके पहले हम लोग पूंजीवाद और समाजवाद के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज की इस क्लास में मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था के गुण एवं दोष क्या हैं या विशेषताएं क्या हैं, तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था में समाज या सरकार की क्या भूमिका होती है, इन सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से दो आर्थिक प्रणालियों पूंजीवाद एवं समाजवाद का सह अस्तित्व देखने को मिलता है। अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद एवं समाजवाद जब दो प्रणालियों का सह अस्तित्व देखने के कारण ही या मिलने के कारण ही मिश्रित अर्थव्यवस्था को पूंजीवाद एवं समाजवाद का एक मध्य मार्ग भी कहा जाता है। पूंजीवाद एवं समाजवाद दोनों ही प्रणालियों में कई सारे दोष हम लोग पढ़े थे। पूंजीवाद में जो है कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं की नीति के कारण व्यापार चक्र, प्रतियोगिता, अपव्यय तथा आर्थिक स्थिरता के साथ साथ वर्ग संघर्ष, शोषण जैसी समस्या उपस्थित होती है। जबकि समाजवाद में ठीक इसके विपरीत जो है क्या होता है, आर्थिक स्वतंत्रताओं की समाप्ति हो जाती है, क्योंकि समाज का नियंत्रण होता है और समाज जो है एक केंद्रीय सत्ता स्थापित करती है, वह अपने हिसाब से नीतियों का गठन करती है। इसलिए आर्थिक स्वतंत्रताओं की समाप्ति हो जाती है तथा नौकरशाही प्रेरणा का अभाव होता है। यह सब जो है समाजवाद में दोष देखने को मिलते हैं। सामाजिक एवं आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक ऐसी प्रणाली क्रियान्वित करने की व्यवस्था की गई जिसमें जो है इन दोनों मतलब मिश्रित समाजवाद और पूंजीवाद की जो अवगुण हैं उनको ध्यान में रखते हुए एक नई विचारधारा मिश्रित अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ। मिश्रित अर्थव्यवस्था के जन्म में या उदय में मुख्य रूप से कीन्स का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत में 1948 में ही मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई। तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था की परिभाषा देते हुए योजना आयोग ने क्या कहा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं तथा दोनों एक इकाई के दो घटकों के रूप में कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व देखने को मिलता है, अर्थात निजी और सार्वजनिक अर्थव्यवस्थाएं जहां पर दोनों समान ढंग से कार्य करती हैं उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है। प्रोफेसर ए.पी. लर्नर ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को नियंत्रित अर्थव्यवस्था कहकर पुकारा है। ए.पी. लर्नर मिश्रित अर्थव्यवस्था को नियंत्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के अन्य नामों में द्वि अर्थव्यवस्था हेंसन कहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था को द्वि अर्थव्यवस्था प्रोफेसर हेंसन कहते हैं तथा ए.पी. लर्नर मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं और नियंत्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, और मिश्रित अर्थव्यवस्था को लचीली अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। तो अब मिश्रित अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताओं में पहली जो विशेषता है वह विशेषता है निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद एवं समाजवाद दोनों आर्थिक प्रणालियों की जो विशेषताएं हैं उनको सम्मिलित करके अर्थव्यवस्था का संचालन किया जाता है। मध्यम मार्ग अपनाया जाता है अर्थव्यवस्था संचालन का। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों अपने निर्धारित कार्यों को सरकारी निर्देशन में करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप होता है और निजी क्षेत्र में
सरकारी हस्तक्षेप जो है अप्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है। आधुनिक समय में जो मिश्रित अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक क्षेत्रों के अतिरिक्त संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र का भी समावेश देखने को मिलता है, जिससे व्यक्तिगत उद्यमी एवं सरकार दोनों सह अस्तित्व के रूप में क्रियाओं का संचालन करते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो है दोनों क्षेत्रों का, निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का अस्तित्व वर्तमान में देखने को मिल रहा है। वर्तमान में इसे PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम से भी जाना जाता है। तो यह व्यवस्था वर्तमान में देखने को मिलती है। दूसरी जो विशेषता है वह है लोकतांत्रिक व्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो है, मिश्रित अर्थव्यवस्था लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था पर आधारित है और मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में विभाजन, नीतियों का निर्धारण, लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का निर्धारण तथा संसाधनों का आवंटन आदि सभी की स्वीकृति जो है जनप्रतिनिधियों द्वारा की जाती है। अब जनप्रतिनिधियों द्वारा जब स्वीकृत की जाती है तो भारत में लोकसभा में संसद और राज्यसभा में विधायक, तो संसद और विधायक जो हैं वह मिलकर कोई कानून का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से कह सकते हैं, या संसद और विधायक जो हैं लोगों के प्रतिनिधि होते हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का संचालन जो है वह लोकतांत्रिक पद्धति के माध्यम से होता है। अब जब लोकतांत्रिक पद्धति के माध्यम से मिश्रित अर्थव्यवस्था में नीतियों का संचालन होता है तो एकाधिकारी एवं तानाशाही प्रवृत्ति का जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था में उदय न के बराबर देखने को मिलता है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अगली जो विशेषता है आर्थिक नियोजन। तो आर्थिक नियोजन मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार जो है कार्य करने के लिए एक केंद्रीय नियोजित सत्ता के माध्यम से निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के लिए भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करती है। इन लक्ष्यों को बनाने के लिए सरकार जो है पंचवर्षीय योजनाओं का सहारा लेती है, जिसके लिए योजना आयोग एवं NDC भारत में कार्य कर रहा है। लेकिन वर्तमान में योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग का गठन किया गया है। तो 1 जनवरी 2015 से भारत में नीति आयोग कार्य कर रहा है, जो दीर्घकालीन विकास पर बल देता है। तो इस प्रकार से पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर त्रिवर्षीय, सप्तवर्षीय और 15 वर्षीय योजनाएं जो हैं वह नीति आयोग के माध्यम से लागू की जा रही हैं। यह कहीं ना कहीं आर्थिक नियोजन के माध्यम से ही विकास का एक दूसरा तरीका है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था में अर्थात भारत में अपनाया जा रहा है। अगली जो विशेषता है वह है आर्थिक स्वतंत्रता। अगर मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्वतंत्रता की बात की जाए तो समाजवाद की भांति जो है स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता जो है नहीं देखने को मिलती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि सामाजिक हित एवं कल्याण को ध्यान में रखकर व्यक्तिगत उद्यमियों को सीमित आर्थिक स्वतंत्रताएं प्रदान की जाती हैं, जिससे मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद की भांति जो है उपभोक्ता की प्रभुसत्ता तो नहीं देखने को मिलती है, फिर भी जनता द्वारा निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वह आर्थिक नियोजन का प्रारूप स्वीकृत होने के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता पूर्णतः समाप्त होने की संभावना बनी रहती है। तो मिश्रित आर्थिक स्वतंत्रता यहाँ कम देखने को मिलती है। और अगला जो विशेषता है 5 नंबर की विशेषता है कीमत एवं संयंत्र संचालन पर नियंत्रण। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में कीमत संयंत्र के संचालन को सरकार सामाजिक हित की दृष्टि से अपनी प्राइस पॉलिसी द्वारा नियंत्रित करती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में कीमत संयंत्र को उस सीमा तक कार्य करने दिया जाता है जब तक उसका सामाजिक कल्याण के उद्देश्य एवं आर्थिक विकास की प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। तो कीमत एवं संयंत्र संचालन पर नियंत्रण यहाँ देखने को मिलता है। अगला लाभ का उद्देश्य क्या है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्वतंत्रता का संचालन लाभ के उद्देश्य की भावना से किया जाता है और मिश्रित अर्थव्यवस्था में संसाधनों का आवंटन जो है लाभ उद्देश्य के आधार पर ही किया जाता है
और लाभ उद्देश्य में अर्थव्यवस्था में पूर्ण रूपेण जो है स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाता है अर्थव्यवस्था को, और व्यक्तिगत व्यवसायियों एवं व्यक्तियों को उस सीमा तक धन कमाने या लाभ कमाने की स्वतंत्रता होती है जब तक सामाजिक समानता एवं न्याय के उद्देश्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। तो लाभ इसका एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अगली जो विशेषता है वह आर्थिक समानता एवं सामाजिक न्याय। मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक समानता एवं सामाजिक न्याय देखने को मिलता है। इस आर्थिक समानता एवं सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए जो है राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति का प्रयोग सरकार केंद्रीय संस्थाओं से करती है। अगली जो विशेषता है सामाजिक सुरक्षा। तो सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार सामाजिक सुरक्षा पर विशेष ध्यान देती है। वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, दुर्घटना एवं मृत्यु बीमा आदि के द्वारा सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। तो इस प्रकार से मिश्रित अर्थव्यवस्था की यह प्रमुख विशेषताएं हैं, जिनमें निजी एवं सामाजिक क्षेत्र का सह अस्तित्व, लोकतांत्रिक व्यवस्था, आर्थिक नियोजन, आर्थिक स्वतंत्रता, कीमत एवं संयंत्र संचालन पर नियंत्रण, लाभ उद्देश्य, आर्थिक समानता एवं सामाजिक न्याय तथा सामाजिक सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था के महत्व, लाभ एवं गुण के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदय जो है वह पूंजीवाद एवं समाजवाद के दोषों को दूर करने की एक वैकल्पिक प्रणाली के रूप में हुआ है। इस प्रणाली के द्वारा दोनों प्रणालियों, मुख्य रूप से समाजवाद एवं पूंजीवाद के गुणों का समावेश रहता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था लचीली अर्थव्यवस्था है जिसमें पूंजीवाद एवं समाजवाद के गुणों को अर्थव्यवस्था के उचित संचालन में आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के कुछ लाभ हैं, इन लाभों को हम लोग अध्ययन करेंगे क्या क्या लाभ हैं। पहला जो लाभ है मिश्रित अर्थव्यवस्था का वह है आर्थिक विकास की तीव्र गति। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो है आधुनिक समय में मिश्रित अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास की तीव्र गति के लिए जो है आवश्यक प्रणाली का कार्य करती है। इस प्रणाली में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों परस्पर एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में विकास की दर ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है और यह दर जो है बढ़ाने में सामाजिक ऊपरी ढांचे का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। विकास की गति को बढ़ाने के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियोजन का भी सहारा लिया जाता है तथा अनुकूलतम आवंटन जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाता है। अगला जो लाभ है आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण एवं एकाधिकारी शक्ति पर रोक। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार का निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों पर पूर्ण नियंत्रण होता है। सरकार अपनी विभिन्न नीतियों द्वारा निजी क्षेत्र की क्रियाओं को सामाजिक हित के उद्देश्य को ध्यान में रखकर नियंत्रित करके समाजवादी शक्तियों को देश की आर्थिक शक्ति का कुछ व्यक्तियों के हाथों में केंद्रीकृत नहीं होने देती है, जिससे क्या होता है यह जो है रोक होती है। एक प्रकार से आर्थिक शक्तियाँ किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित नहीं होती हैं, जैसा पूंजीवाद में देखने को मिलता था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार जनहित के लिए आवश्यक क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण करके आर्थिक शक्तियों के केंद्रीकरण को समाप्त करती है। तो यह आर्थिक शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं होता है, यहाँ एक ही व्यक्ति के पास नहीं होता है। अगला जो लाभ है वह है स्वतंत्रता एवं प्रेरणा की उपस्थिति। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत लाभ एवं स्वामित्व का अधिकार होने के कारण उत्पादकों के लिए पर्याप्त प्रेरणा उपस्थित होती है। उपभोक्ता की स्वतंत्रता भी समाजवाद की भांति पूर्ण रूप से प्रतिबंधित नहीं होती है और उपभोक्ता को अपनी आय को अपनी पसंद के अनुसार व्यय करने की पर्याप्त स्वतंत्रता मिश्रित अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती है। इससे उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों को ही पर्याप्त स्वतंत्रता की प्रेरणाएं यहाँ देखने को मिलती हैं। पूंजीवाद
की तुलना में स्वतंत्रता जो है थोड़ा सा सीमित रहती है यहाँ। अगली जो विशेषता है आर्थिक विषमता की कमी। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति, उत्तराधिकार के नियम तथा आर्थिक स्वतंत्रताएं देखने को मिलती हैं। फिर भी समाज में आर्थिक विषमता की कमी के लिए सरकार जो है आर्थिक एवं राजकोषीय नीतियों द्वारा धनी व्यक्तियों पर या ज़्यादा संपत्ति वाले व्यक्तियों पर जो है नियंत्रण रखती है। यह नियंत्रण सरकार टैक्स के माध्यम से लगाती है। अतिरिक्त आय पर कुछ परसेंट टैक्स लगाकर गवर्नमेंट जो है धन अपने पास इकट्ठा करती है, जो गरीब कल्याणकारी योजनाओं के लिए कार्य करता है। उस धन के माध्यम से सरकार अमीरों से पैसा लेकर गरीबों की ओर ट्रांसफ़र करती है योजनाओं के माध्यम से, जिससे क्या होता है अर्थव्यवस्था में आर्थिक विषमता में कमी आती है। अगली जो विशेषता है वह है औद्योगिक शांति एवं सामाजिक सुरक्षा। तो औद्योगिक शांति एवं सामाजिक सुरक्षा मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र सरकार द्वारा नियंत्रित होने के कारण जो है इस प्रणाली में व्यक्तिगत उद्यमियों द्वारा श्रमिकों का आर्थिक शोषण नहीं हो पाता है। सरकार श्रमिकों के हितों को सर्वोच्च मानकर उनके कल्याण के लिए अनेक कानून बनाती है, जिसके कारण मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद की भांति हड़ताल, कामबंदी, तालाबंदी आदि जैसी समस्याएं उत्पन्न नहीं होती हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में श्रमिकों की हितों की गारंटी के कारण अर्थव्यवस्था में औद्योगिक शांति बनी रहती है और इसके अतिरिक्त जो है सरकार श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करती है, जिसमें वृद्धावस्था पेंशन, दुर्घटना एवं जीवन बीमा, बेरोजगारी भत्ता देकर सरकार श्रमिकों की सुरक्षा करती है। यह सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत आते हैं। मानव संसाधन का अनुकूलतम प्रयोग। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में मानव संसाधन का अनुकूलतम प्रयोग देखने को मिलता है। अनुकूलतम प्रयोग जो है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था में मानव पूंजी निर्माण द्वारा अर्थात मानव की दक्षता द्वारा देखने को मिलता है। तो यह मिश्रित अर्थव्यवस्था के कुछ लाभ हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था के लाभों में आर्थिक विकास की तीव्र गति, आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण, एकाधिकार की शक्ति पर रोक तथा स्वतंत्रता एवं प्रेरणा की उपस्थिति, सामाजिक कल्याण में वृद्धि, आर्थिक विषमता में कमी, औद्योगिक शांति एवं सामाजिक सुरक्षा तथा मानव संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग, यह मिश्रित अर्थव्यवस्था के लाभ हैं। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था के अगर दोषों की बात की जाए तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में व्यवहारिकता के निर्बल एवं अकुशल प्रणाली, व्यवहारिकता में निर्बल एवं अकुशल प्रणाली यहाँ देखने को मिलती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की सफलता पर जो आलोचक हैं वह प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। उनका कहना है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का सैद्धांतिक पक्ष चाहे कितना मजबूत क्यों ना हो, व्यवहारिकता में यह एक निर्बल आर्थिक नीति है और व्यवहार में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र पूर्णतः विपरीत पद्धति से कार्य करने वाले क्षेत्र हैं, जिसमें आर्थिक नीतियों के द्वारा भी उचित सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में व्यवहारिकता जो है देखने को नहीं मिलती है। अगला जो है राष्ट्रीयकरण का भय। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र को सरकारी राष्ट्रीयकरण का भय सदैव बना रहता है। इस भय के कारण व्यक्तिगत उद्यमी में व्यवहारिक रूप से विनियोग के प्रति विशेष रुचि एवं प्रेरणा उत्पन्न नहीं हो पाती है। अगला है अस्थिरता। अगर अस्थिरता की बात की जाए तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकारी नीतियां अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करती हैं। सरकारी नीतियां स्थायी नहीं होती हैं और सरकार समय समय पर औद्योगिक नीति द्वारा जो है निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का विभाजन परिवर्तित करती रहती है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में अस्थिरता का वातावरण व्याप्त रहता है। लाल फीताशाही को बढ़ावा, यह अवगुण हैं या दोष हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था के। मिश्रित अर्थव्यवस्था का संचालन जो है सरकार एवं उसके प्रशासन तंत्र द्वारा किया जाता है और प्रशासन तंत्र की लाल फीताशाही जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं प्रेरणा पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। लाल फीताशाही एवं अफसरशाही
से अनेक बार अच्छी योजनाओं का उचित एवं समयबद्ध क्रियान्वयन नहीं हो पाता है और इससे क्या होता है, लाल फीताशाही से भ्रष्टाचार बढ़ता है या अफसरशाही से भ्रष्टाचार बढ़ता है और लोकतंत्र को खतरा। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के दोनों क्षेत्रों में सरकारी नियमन होने के कारण समाजवादी शक्तियों को प्रबल होने का खतरा अर्थव्यवस्था में सदैव बना रहता है, जिससे क्या होता है, निजी क्षेत्र को नियंत्रणों द्वारा कसकर उसकी समाप्ति एवं समस्या अर्थव्यवस्था पर सरकार के स्वामित्व का संदेह मिश्रित अर्थव्यवस्था में सदैव बना रहता है। इस प्रकार से मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है में सदैव लोकतंत्र का खतरा देखने को मिलता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के इन दोषों, कौन से दोष हैं? व्यवहारिकता में निर्बलता एवं अकुशल प्रणाली, राष्ट्रीयकरण का भय, अस्थिरता, लाल फीताशाही को बढ़ाना और लोकतंत्र को खतरा। अगर इन दोषों को देखा जाए तो यह जो दोष हैं वह मिश्रित अर्थव्यवस्था के नहीं है। मिश्रित अर्थव्यवस्था मिश्रित प्रणाली में नीतियों को जो है ठीक प्रकार से क्रियान्वित न किए जाने के कारण यह दोष उत्पन्न हो रहे हैं और इन दोषों का जो निवारण है वह असंभव नहीं है। इनको समाप्त किया जा सकता है यदि अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियोजन एवं उनकी नीतियों का सतर्कतापूर्वक क्रियान्वयन किया जाए तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के दोषों को समाप्त किया जाता है तथा निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के सामंजस्य स्थापित करके आर्थिक विकास की दर को बढ़ाया जा सकता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वर्तमान में आर्थिक विकास की दर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का एक अच्छा माध्यम माना जाता है। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार की क्या भूमिका होती है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वह आधुनिक युग का एक लोकप्रिय आर्थिक प्रणाली का या आर्थिक पद्धति है। विश्व के अधिकांश देशों में मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं हैं जिनमें सरकार की सक्रिय भूमिका है। सरकार अपनी भूमिका की वजह से विकास को गति दे रही है। अब सरकार की भूमिका में कई भूमिकाएं हैं, जैसे अर्थव्यवस्था को एक तेज शुरुआत देना, आर्थिक समृद्धि को अधिक विकास में रूपांतरित करना, पंपिंग प्राइस का कार्य करती है, उभरती चुनौतियों का सामना करना तथा आर्थिक विकास को धारणीय विकास में रूपांतरित करना और बाजार विफलता। तो एक एक करके सबको जान लेते हैं। सरकार की भूमिका के अंतर्गत अर्थव्यवस्था को एक तेज शुरुआत देना, मुख्य रूप से विकासशील देश जो हैं वह निम्न संतुलन पास से जकड़े रहते हैं और यह जाल तोड़ने के लिए ऐसी अर्थव्यवस्थाओं के पास विभिन्न क्षेत्रों में तेज़ी देने के लिए कुछ नहीं होता है। तो क्या करना होता है, सरकार जब इन व्यवस्थाओं में निवेश करती है तो सरकारी निवेश के फलस्वरूप संरचनात्मक आधार बढ़ता है, जिससे क्या होता है, सरकार उद्योगों को, निवेशकों को प्रलोभन पैकेज दे सकती है और इस प्रकार की क्रियाओं के माध्यम से सरकार निवेश करेगी। जब सरकार निवेश करेगी तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोगों को रोज़गार मिलने से आय बढ़ेगी, लोगों की आय बढ़ने से उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे वस्तुओं की मांग बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था में तेज़ी की शुरुआत संभव हो जाएगी। तो विकासशील देशों में मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं को विकासशील देशों को मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली अपनानी चाहिए, जिससे सरकार एवं निजी क्षेत्र मिलकर कार्य करें जो विकास की गति को बढ़ा सकते हैं। अगला जो सरकार की भूमिका में है, आर्थिक समृद्धि को आर्थिक विकास में रूपांतरित करना। तो आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय जो है व्यक्तिगत आय में दीर्घकालीन वृद्धि से होता है, जबकि आर्थिक विकास का मतलब होता है व्यक्तिगत आय में निरंतर वृद्धि के साथ साथ वृद्धि के लाभों को समाज के विभिन्न व्यक्तियों एवं परिवारों को समान रूप से वितरित करना होता है। अगर आर्थिक समृद्धि को आर्थिक विकास में रूपांतरित करने के लिए बताया जाए तो आर्थिक समृद्धि जो है वह सरकार के सहयोग के बिना भी संभव हो सकती है, परंतु आर्थिक
विकास बिना सरकार के सहयोग के संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि आर्थिक विकास में आर्थिक चरों के साथ साथ सामाजिक चरों को भी ध्यान में रखा जाता है। जब आर्थिक एवं सामाजिक दोनों चरों में समान विकास होता है तो कहा जा सकता है कि आर्थिक विकास हो रहा है। अगला है पंपिंग प्राइस के माध्यम से सरकार जो अर्थव्यवस्थाएं निम्न संतुलन पास में फंसी हैं, या जो अर्थव्यवस्थाएं बीमार अर्थव्यवस्थाएं या मंदी का शिकार अर्थव्यवस्थाएं हैं, उन अर्थव्यवस्थाओं में मांग को बढ़ाकर इन अर्थव्यवस्थाओं को बाहर निकाल सकती हैं। अब मांग बढ़ाने का मतलब हुआ सरकार इन अर्थव्यवस्थाओं या विभिन्न क्षेत्रों में एक मुफ्त निवेश करे, और एक मुफ्त निवेश करने से मांग का सृजन होगा, जिससे मांग के निम्न स्तर जैसे निजी निवेश गतिशील होगा। मांग जब बढ़ेगी तो इससे क्या होगा, निजी निवेश बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, धीरे धीरे अर्थव्यवस्था में लोगों को रोजगार मिलेगा और आय बढ़ेगी तथा क्रय शक्ति बढ़ेगी। तो पंपिंग या पंप प्राइमिंग के माध्यम से भी अर्थव्यवस्था जो है विकास कर सकती है। अगला जो है उभरती चुनौतियों का सामना। आर्थिक विकास की प्रक्रिया में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को जो है कई उभरती चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें जनसंख्या वृद्धि की चुनौती है, आर्थिक और सामाजिक आधारभूत संरचना की चुनौती है, इसके अलावा लिंग भेद की चुनौती है। यह सभी चुनौतियां जो हैं समृद्धि एवं विकास के मार्ग में बहुत बड़ी बाधाएं मानी जाती हैं, तथा इन चुनौतियों का सामना करने में सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जनसंख्या वृद्धि की समस्या का सामना करने के लिए सरकार परिवार कल्याण कार्यक्रम चला सकती है। शिक्षा एवं सार्वजनिक निर्माण कार्यक्रम के क्षेत्रों में अधिक स्वायत्त निवेश करके सामाजिक एवं आर्थिक आधारित संरचना की अवस्था को सुधार सकती है, तथा लिंग भेद की चुनौतियों का सामना करने के लिए महिला सशक्तिकरण के प्रोग्राम अपनाकर इन उभरती हुई चुनौतियों का सामना सरकार कर सकती है। इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका जो है वह बढ़ जाती है। इसके अलावा आर्थिक विकास को धारणीय विकास में रूपांतरित करना। आर्थिक विकास को धारणीय विकास में रूपांतरित करने का मतलब यह हुआ कि जो आर्थिक विकास हो रहा है वह आर्थिक विकास अत्यधिक लंबे समय तक प्राकृतिक संसाधनों के बिना दोहन के चलता रहे, ताकि जो शेष प्राकृतिक संसाधन हैं वह हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है उनके लिए अवशेष रहें। इस प्रक्रिया में भी सरकार अपना भरपूर सहयोग करके जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सकता है, या कह सकते हैं कि धारणीय विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, जिससे भावी पीढ़ी के हितों की रक्षा की जा सकती है। अगला है बाजार विफलता। बाजार विफलता में सरकार